हेलो बच्चों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में परिमेय संख्याएं के अभ्यास 1A से प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक हल किया था। इस वीडियो में हम लोग 6वें प्रश्न से 10वें प्रश्न तक को हल करेंगे। छठा प्रश्न हमारा है, निम्नांकित में से कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है? और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में बताना है कौन कौन सी धनात्मक परिमेय संख्या है। क दिया है -9 बटा -13। तो जब अंश और हर दोनों ऋणात्मक होता है तो हम इसको 9/13 भी लिख सकते हैं। वो सभी परिमेय संख्याएं जिनके अंश में ऋण लगा हो और हर दोनों में ऋण लगा हो या दोनों में धन लगा हो, वे सभी परिमेय संख्याएं धनात्मक होती हैं। तो क हमारा धनात्मक हो गया। ख में सिर्फ हर में ऋण लगा है, इसलिए ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई। ग में अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, इसलिए ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। इसको हम 7/23 भी लिख सकते हैं। और घ हमारा जो है वो 8/-13 है। यहाँ हर जो है माइनस है, इसलिए ये हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या हुई। बच्चों, ये प्रश्न निम्नांकित में से कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है? 7वां प्रश्न है। इसे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में कि कौन सी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक परिमेय संख्या की क्या पहचान है कि अंश या हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर क जो है ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अंश ऋणात्मक है। ख हमारा क्या दिया हुआ है, -6/-13। जब अंश और हर दोनों ऋणात्मक होगा, ऐसी संख्या धनात्मक परिमेय संख्या होती है। तो ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गई, ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं है। ग हमारी ऋणात्मक परिमेय संख्या, इसमें एक ही ऋण दिया हुआ है। और घ जो है धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक, अंश और हर दोनों में ही ऋण दिया हुआ है। 8वां प्रश्न हमारा है कि परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप लिखिए। क दिया है -9/21। तो पर सरलतम रूप निकालने के लिए हम ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसकी टेबल में अंश और हर दोनों आए। ऐसी कौन सी संख्या जिसकी टेबल में अंश और हर 9 और 21 दोनों आए? तो ये 3 है। 3 के टेबल में 9 भी आता है और 21 भी आता है। ये 3 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा। तो 3/7 हो गया। अंश में ऋण लगा हुआ है, इसलिए इसमें भी ऋण लग जाएगा। आंसर हो जाएगा -3/7। वैसे ही ख है -18/-27। अब हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके टेबल में 18 भी आता है और 27 भी आता है। तो 9 ऐसी संख्या है, 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। अंश और हर दोनों के साथ माइनस लगा है, इसलिए ये दोनों माइनस हो जाएगा। और -2/-3 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं, जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ा है। -p/-q को p/q भी लिख सकते हैं। ग हमारा दिया है 21/-36। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 21 और -36 है? ये 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा, यहाँ 7 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12। और हर के साथ माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ भी माइनस लग जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 7/-12। इसी प्रकार घ वाला प्रश्न भी होगा, ये आप खुद से कीजिए। बच्चों, जब आप खुद हल करें तो चिन्ह का अवश्य ध्यान दें। चिन्ह गलत हो गया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। बच्चों, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यह -3/4 दिया है बराबर, इसके बाद आपको भरना है। रिक्त स्थान दिया है बट्टा -20 दिया है, फिर बराबर रिक्त स्थान दिया है और बट्टा 28 दिया हुआ है। आपको यहाँ पे रिक्त स्थानों में भरना है। तो क्या होगा, इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 से -20 हमें कैसे प्राप्त हुआ और 4 से 28 हमें कैसे मिला। तो 4 से -20 कैसे मिला? जब हम 5 से गुणा करते हैं तो हमें 20 मिलता है, और जब -5 से गुणा करेंगे तो ये -20 हो जाएगा। 4 को हम 5 से गुणा करते हैं तो हमें 20 मिलता है, लेकिन हमें -20 चाहिए तो -5 से गुणा करना पड़ेगा, तो -20 मिलेगा। जिस संख्या से हम हर में गुणा करते हैं उसी संख्या से हमें अंश में भी गुणा करना होगा। तो हर में हम -5 से गुणा करते हैं तो -20 आता है, और अंश में जब इसी -5 से गुणा करेंगे तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 15।
3 गुणे 5 15 होता है, और माइनस माइनस को जब गुणा करते हैं तो ये प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 15। अब हम देखते हैं कि 4 से हमें 28 कैसे मिला। तो 4 से हमें 28, 4 को हम कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि हमें ये 28 मिल जाएगा। आप सोचिए कि कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि 28 मिलेगा। तो अगर हम 7 से गुणा करते हैं 4 को तो हमें 28 मिल जाता है। तो जब हम 7 से गुणा कर रहे हैं तो हमें 28 मिल रहा है -3/4 में। तो इसी संख्या से अंश में भी गुणा करेंगे 7 से, तो क्या संख्या प्राप्त होगी हमें -21, और नीचे क्या हो जाएगा 28। हमेशा याद रहे बच्चों कि जिस संख्या से हम अंश में गुणा करते हैं उसी संख्या से हमें हर में भी गुणा करना है। तो हमारा यहाँ का आंसर हो जाएगा -21। ख दिया हुआ है -5 बट्टा -8, इसको भी हमें वैसे ही हल करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि -8 से 24 कैसे मिला है। तो -8 को ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करेंगे तो 24 मिल जाएगा। 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 मिलेगा, और -8 को -3 से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 हो गया। -3 का गुणा 8 में करने पर हमें 24 प्राप्त होता है, क्योंकि हर में -3 का गुणा कर रहे हैं तो अंश में भी -3 का गुणा करेंगे, और जो संख्या प्राप्त होगी वो हो जाएगी 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 हो गया, और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 15 हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है 25, और यहाँ में भरना है। तो -5 का किससे गुणा करेंगे कि 25 हो जाए। -5 को किससे गुणा करेंगे कि 25 हो जाए। 5 को 5 से हम गुणा करते हैं तो ये हमारा 25 हो जाता है, और -5 है। अगर -5 को 5 से गुणा करेंगे तो -25 आना चाहिए। तो +25 करने के लिए माइनस को अगर हम माइनस से गुणा कर देते हैं तो ये +25 आता है। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे -5 से गुणा करते हैं तो हमें 25 मिलता है। फिर हर में भी हम -5 से गुणा कर लें। -8 का -5 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 40। तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2 प्रश्न और दिए हैं इसमें, ग और घ, वो आप खुद करिए, वो इसी तरीके से होगा। अगर आपने समझ लिया है तो आपको करना आसान रहेगा, आप उन प्रश्नों को आसानी से कर सकेंगे। 10वां और आखिरी प्रश्न इस अभ्यास का है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखनी है हमें। समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ भी बता दे रही हूँ। 2/5 हमारी परिमेय संख्या है। इसके समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें किसी पूर्णांक से गुणा करना पड़ेगा, अंश और हर दोनों में उसी पूर्णांक से गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि हमने पढ़ा है p/q में m से गुणा करेंगे तो हमें p/q प्राप्त होता है। m कोई भी पूर्णांक है। 2/5 में 2 से गुणा करते हैं हम, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, ये हमारा हो जाएगा 4/10। दूसरी समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए हम दूसरे पूर्णांक से गुणा कर देते हैं। 2/5 है, यहाँ 2 से गुणा किया गया, अब 3 से कर लेते हैं। ऐसे ही 4 से, 5 से, 6 से, आप जिस पूर्णांक से गुणा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे जिस पूर्णांक से अंश में गुणा करेंगे उसी से हर में भी करना है। तो 3 से हम गुणा करेंगे तो 6/15 में मिल जाएगा। और तीसरा आप निकाल सकते हैं, यहाँ मैंने 3 से किया है, अब अगला निकालना हो तो आप 4 से कर लीजिए। वैसे ही ख है 7/-11, तो 7/-11 में पहले हम 2 से गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो ये हमारा 14 मिल जाएगा ऊपर, और नीचे मिल जाएगा 22। ध्यान रहे चिन्ह हमें नहीं छोड़ना है, जो भी चिन्ह है उसको देखते हुए करेंगे। या माइनस लगा है तो ये भी माइनस हो जाएगा। वैसे ही एक और संख्या निकाल लेते हैं, 7/-11 में अब 3 से गुणा करेंगे। 3 से गुणा करेंगे तो हमें 21 प्राप्त होगा, नीचे 33, और ये माइनस लगा है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा।
हमारा ग दिया हुआ है -8 बटा -5। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, ये हमारा हो जाएगा 16 बटा 10। माइनस लगा हुआ है ऊपर नीचे तो माइनस लगा सकते हैं। और हमें ये भी पता है कि अगर अंश और दोनों ऋणात्मक हो तो उसको हम 16 बटा 10 भी लिख लेंगे और ये धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी फिर। तो आप ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों ही आपका सही है। ऐसे ही आप 3 से 4 से 5 से किसी भी संख्या से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। बच्चों, इनको समतुल्य परिमेय संख्या कैसे बोला गया है? -16 बटा -10 समतुल्य परिमेय संख्या क्यों होंगी? क्योंकि अगर -16 बटा -10 को हम का सरलतम रूप निकालते हैं, किसी ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिससे अंश भी कट जाए और हर भी कट जाए, तो हमें जो सरलतम रूप प्राप्त होगा वो -8 बटे -5 ही होगा। 2 से अगर हम भाग दें तो ये 8 हो जाएगा और नीचे 5 आएगा, तो -8 बटा -5 ही आएगा।